दूसरा, अभी आ जाओ, एसिडोबैक्टर। जितने प्रकार की फल वाली फसलें हैं और सब्जी वाली वर्ग की फसलें हैं, उनको नाइट्रोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कुदरत ने इनको दे रखी। तुम्हारे घर में तुम्हें खाना देने की जिम्मेदारी शादी के बाद तुम्हारी बीवी की है। और तुम्हारी माँ खाना दिए जा रही है और तुम्हारी बहन बीवी रेस्ट कर रही, क्यों? क्योंकि अब दे रही, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है लकड़ी लेने की? वो सो के 12 बजे उठेगी। तुम्हारी माँ खाना दे रही, कपड़े धो रही, बहन तुम्हारी सेवा कर रही है, उसको कोई ढूंढ ही नहीं रहा है कोई। एक्चुअली इसकी जिम्मेदारी है, कुदरत ने इसको जिम्मेदारी दी है कि तेरा काम नाइट्रोजन। अब तुम खुद यूरिया डाल लो तो डालो, खुशी से डालो, काम इसका है। किसको देने का? कि भाई फल वाली फसलें जितनी भी हैं और जितनी भी फसलें ये सब्जी वर्गीय हैं तुम दोगे। बोला ठीक है बाबूजी। अब बाबूजी मैं क्या करूँ? ये अपने आप ही दे दें मारवाड़ी किसान, तो मैं क्या करूँ? बोले ठीक है तो रेस्ट कर। तो ये जमीनों में सुसुप्त अवस्था में चले गए। बैक्टीरिया कभी मरते नहीं। लोग बोलते ना बैक्टीरिया मर गए जमीनों के, बताऊंगा कैसे नहीं मरे। एजिटोबैक्टर, ये आपका जितने भी एसिडोबैक्टर के समझ में आ गया? ये आपकी फल वर्गीय फसलों पे, मतलब बागवानी पे काम करता है और सब्जियों पे। एजिटोबैक्टर ये आपकी मीठी फसलों पे काम करता है, जैसे हमारे यहाँ पे गन्ना होता है, गाजर होती है, मीठी फसलों पे नाइट्रोजन उपलब्ध कराना काम करता है। एजोस्पिरिलम अनाज वर्गीय, जैसे जिसमें अनाज में जो वर्ग में अनाज वर्ग में आती है, जैसे बाजरा हो गया और गेहूं हो गया, धान हो गया, उनमें ये नाइट्रोजन देने का काम करता है। दाल वाली फसलों में काम करता है। पीएसबी आपको डीएपी दिलवाने का काम करता है। नेचुरल तौर से, कुदरती तौर से प्रकृति ने डीएपी देने की जिम्मेदारी इसको दे रखी है, लेकिन वो ले रखी तुमने। पोटास देने की जिम्मेदारी इसकी है, जिंक की जिम्मेदारी इसकी है, सल्फर की जिम्मेदारी इसकी है, और इन सबको डिकम्पोज करने की जिम्मेदारी इसकी है, डिकम्पोजर की। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी तुमने जबरदस्ती पकड़ रखी कि हमें दे दो तो तुम रेस्ट करो। अभी ये समोसे खाने की वजह से सारे के सारे कहां पहुंच गए? डोरमेंसी में पहुंच गए। डोरमेंसी समझते हो? इनएक्टिव। इनएक्टिव किसको बोलते हैं? इनएक्टिव इसको बोलते हैं कि जैसे अभी हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और हम ये मीटिंग बंद कर दें किसी वजह से, यहाँ पे गाय दौड़ के आ जाए तो हमारी मीटिंग स्थगित हो जाएगी। तो वो मीटिंग बंद नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, हमने अनुकूल स्थिति ना होने की वजह से थोड़ी देर के लिए रोक दी। जैसे ही वो गाय गई, पट्टा बिछा, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, आपने बोला सर शुरू करो, तो फिर मैंने अपना हाथ में पेन पकड़ लिया और हम फिर चालू हो गए। तो ये बैक्टीरिया मरे नहीं है, ये कुछ समय के लिए डोरमेंसी में चले गए। इनका अनुकूल वातावरण ना मिलने की वजह से इनएक्टिव हो गए, मतलब इन्होंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने इनको जबरदस्ती लकड़ी दे रखी रासायनिक डाल डाल के। तो ये बोल रहे हैं कि पहले तुम कर लो, बाद में तो हमें बताना नहीं चलेगा तो काम। अब हमारी स्थिति हो गई कि अब हम इन्हें बुलाना पड़ रहा है कि भैया आ जाओ यार और हमारी मदद कर दो थोड़ी सी। समझ रहे हो मेरी बात? अभी हमें इनको बुलाना पड़ रहा है कि भाई साहब अब हम थक गए, हमने बहुत मेहनत कर ली, अब आप ही काम कर लो। इनको छोड़ना ही पड़ेगा आपको अपने खेतों में। ये आपको बाजार में जहां तथा कथा तथा हर जगह मिलेंगे। आपने जब भी लेने हैं बढ़िया पावर के लेने हैं, लिक्विड में लेना नहीं है। लिक्विड वाला आपका केवल एक बोतल आएगा, तो वो अगर 10 की पावर 8 नहीं हुआ तो फिर उसको आप मल्टीपल नहीं कर सकते हमारे साथ, और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, केवल 1 या 2 एकड़ के लिए चलेगा। इनको आप जब भी अगर क्या लेते हैं तो ये आप कैप्सूल फॉर्म में लें। कैप्सूल फॉर्म को बोलते हैं लाइफोलाइट टेक्नोलॉजी। अब मैं फायदे और नुकसान भी बताते चलता हूं। अगर हम पाउडर फॉर्म में लाते हैं तो एक डब्बा लगभग कितने रुपए का आता है? कितने का आता है? डाला है किसी ने? सब्सिडी में 250 रुपए का आ जाता है, 200 का भी आ जाता है नहीं? और 1 एकड़ में लगभग 5 किलो पड़ता है। तो 5 गुणा 200 मान लो 1000 रुपये, और ये कम से कम आपको साल में 2 बार डालना पड़ेगा, तब जाकर के तो काम आपके कंट्रोल करेगा। केवल ट्राइकोडर्मा का एक डब्बे में 1 ही आएगा। 2 बार का मतलब है साल भर में 2000 रुपए, है नहीं? एक के अब ये हो गए कितने? 9, 18,000 रुपए 1 एकड़ के लिए। बीमारी से छुटकारा पाना है तो, लेकिन यार 18,000 तो बहुत महंगी बात है।
1 एकड़ का, बाप रे, अगर ताऊ के पास 10 एकड़ अनार है तो 1,80,000 तो इसी में गए। तो हम बचे कहाँ? हम तो साला अंग्रेजी के ट्रैप से बचे और तुम्हारे ऑर्गेनिक के ट्रैप में फंस गए। कुमार साहब, एक पिंजरे से निकले और दूसरे में फांस लिया तुमने हमें, तो हम यहाँ पे भी कामयाब नहीं हो पाए। अब आती बोतल की बारी। एक बोतल, अच्छी बोतल 500 रुपए की घर पहुंच के आएगी, अगर ढंग का कोई व्यक्ति आपको देगा तो, ठीक है। एक बोतल से बनता है कितना? 20 लीटर, और फिर इससे 20 बना सकते हो, टोटल 40 लीटर। 1 एकड़ में खपत है लगभग आपकी 1 महीने में 4 बोतल की, 4 बोतल की। तो कुल मिलाकर के हमें 9 बोतल इसी चाहिए, तो ये हमें 4500 का पड़ गया, और ये 6 महीने चलता है। तो ये टोटल मिलाकर के हमारा हो गया 1 एकड़ का। ये आपको एक बोतल आ गई, और 1 बोतल चली आपकी 6 महीने, साल भर में 2 बोतल, साल भर में 2 बोतल 3 एकड़ के लिए, एक चीज की, एक चीज की, क्योंकि 9 की अलग अलग आएंगी। तो आपने 2 बोतल आपकी साल में आई, मतलब 1000 रुपए का आपका आ गया ये, और ये 9 बोतल आ गई आपकी साल भर में 9000 रुपए की। और 9 नहीं, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 4500 रुपए की आई, और ये 3 एकड़ में काम करेंगी, 3 एकड़ की बीमारी आराम से कंट्रोल कर लेंगी, और फिर 6 महीने बाद दोबारा बनानी पड़ेंगी। तो 9000 रुपए का आपको पड़ गया 3 एकड़ का। तो ये थोड़ा हमारे लिए बेहतर था। लेकिन अब मेरे पास अगर 10 एकड़ जमीन है, तो मेरे को ये कितने का पड़ गया? लगभग 30,000 रुपए के आसपास का। यहां पे कितना खर्चा कर रहा था मैं अभी अपनी जमीन को बीमारी से बचाना। अभी हम दुकान पर नहीं जाएंगे आज के बाद, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि हमें दुकान पर जाना ही नहीं, अब जितने चले गए चले गए। यहां पे हमने खर्चा किया 1 एकड़ का 18,000, यहां पे खर्चा हुआ 10,000, साल भर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे साल भर की, ठीक है। अब इसमें एक तीसरी टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने निकाली, उसको बोलते हैं लाइफोलाइज। लाइफोलाइज मतलब ये दोनों हॉट प्रोसेस से तैयार किए हुए होते हैं, गर्म तरीके से सुखा करके पानी को अलग निकाल देते हैं, स्पोर को अलग निकाल देते हैं, और उसको आपको तैयार करके प्रोजेबेटिक के साथ डाल के और बोतल में या पाउडर में आपको दे दिया जाता है। आप अपने घर पे लाओ, उनको एक्टिव करो और चलाओ। एक टेक्नोलॉजी आती है जिसमें -70 और 80 डिग्री तक ये बैक्टीरिया को जमाया जाता है, ठंडा किया जाता है बनाने के बाद, और फिर उसको सक करके, मतलब खींच करके पानी को अलग निकाल देते हैं और बैक्टीरिया को फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज। एक बच्चा 12 साल का है, आपको दे दिया कि बेटा इनको पापा बोल, तो पापा नहीं बोलेगा। ये बच्चा लिक्विड है, ये एक्टिव फॉर्म में है, ये भी चालू है, डाला चालू, ये भी बोले बेटे पापा बोल, नहीं बोलेगा। ये भ्रूण दे दिया आपको डिफ्रीज करके, मतलब इसको फ्रीज कर दिया, लॉस मेमोरी, 0 से स्टार्ट करेगा ये। सबसे पहली बात, इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अलग अलग 9 ड्रम लेने पड़ेंगे। अब 9 ड्रम लेना भी एक बहुत बड़ा महाभारत है। इतनी बड़ी फैक्ट्री कौन, हर किसान तो लगा नहीं सकता खेत पे, घर पे लोगों की जगह नहीं है। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, हम लोगों की टीम ने क्या किया, अब मैं अपने ऊपर आता हूं। तो हम तो काम किसान के लिए कर ही रहे हैं तब से, कि इनके दुख दर्द को कैसे बांटें। वो जो लटकी हुए थे, जो देखे थे, इनको कैप्सूल में बांट दिया, सक करके 3 कैप्सूल में बांट दिया, एक 3 कैप्सूल में, एक 9 कैप्सूल में। 9 में वो 9 बैक्टीरिया डिकम्पोजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वाले, और 3 में आपके एक में आ गए, एक फंगस, एक में निमाटोड, और एक। अब केवल आपने क्या करना है, अब ये कितने के आए, ये 3 वाला है 1499, ये 9 वाला है 1599, टोटल मिलाकर 3098। ये कितना चलेंगे, 1 साल। इनको बनाना कैसा है, अब चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे आपके पास 100 एकड़ जमीन हो, चाहे आप राजस्थान के सबसे बड़े किसान क्यों ना हो, साला खर्चा 3098 रहेगा। कैसे, इसको आप 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक मदर कल्चर बना सकते हो। मदर कल्चर मतलब जो बोतल बाजार से ला रहे थे वो घर में बना सकते हो, अपने मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके लिए वीडियो नंबर 972 मैंने, आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर के, 972 नंबर की वीडियो में बना के बताया हुआ है। अब आपने 1000 लीटर के 2 ड्रम लेने हैं, जैसे पुखराज ने बना रखे हैं। इसके अंदर आपने
एक 3 वाला किट डालना है, एक 9 वाला कैप्सूल डाल देने हैं। और 1000 लीटर में हर 100 लीटर पे 1 किलो गुड़ और 1 किलो उबला हुआ आलू। गुड़ लिया, पानी में उबाल लिया आधा घंटा, आलू लिया, छील लिया, उसके बाद उबाल लिया, उबालने के बाद उसको मैश कर लिया, चटनी बना दी उसकी, चाहे मिक्सी में बना लो, चाहे हाथ से बनाओ, चाहे घोटे से बना दो, वो इसके अंदर डाल दिया। 12 दिन के अंदर ये बनके तैयार है। अब आपके पास 1000 लीटर मदर कल्चर तैयार है। इस 1000 लीटर से आप 1 लीटर निकालेंगे और 100 लीटर बनाएंगे। इसके 3 तरीके देने के हैं, मैं आपको बता देता हूं तीनों। पहला तरीका ये है कि आप सिस्टर कल्चर बना के चलाइए, ताकि आपको दोबारा हमारे पास या किसी के पास भी वो दवाई खरीदने जाना ना पड़े। तो 1 लीटर लेंगे, 100 लीटर बनाएंगे और 50% पानी मिला करके महीने में 2 बार 14-14 दिन पे अमावस्या पूर्णिमा के समय अपनी फसल पे स्प्रे कर दो। मैं पट्टे पे हाथ मार के गारंटी दे सकता हूँ, साला कोई बीमारी फटक जाए तुम्हारे खेत में तो। इसके अंदर 19-19 मिला के स्प्रे करो, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के स्प्रे करो, जो मन करे वो मिला के करो, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। यही तुम्हारे दिमाग में पट्टी बांधी गई है कि मर जाएंगे। कि जब तक बैक्टीरिसाइड नहीं डालोगे नहीं मरेंगे, नहीं तो मार के देख लो। ये जैसे ही तुम्हारी जमीनों में जाएंगे, पहला तरीका बता दूं, 50% स्प्रे। अगर मेरी फसल बिल्कुल ठीक हो गई, अभी मुझे 6 महीने प्रयोग करते हुए हो गए, तो अब मैं क्या करूंगा, 50 लीटर सिस्टर कल्चर लूंगा, 1 लीटर से 50 बनाऊंगा और 150 लीटर में मार के स्प्रे कर दूंगा। महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो मन करे वो मारो, 2 बार मेरी तरफ से काफी है। उसके अलावा नीचे से 2 लीटर से 200 लीटर बनाऊंगा और जमीन में छोड़ दूंगा दोनों, वो भी और वो भी। 1500 रुपए का 1000 लीटर, 1.5 रुपए बोतल पड़ा। एक बोतल से कितना बना, 100 लीटर। 1.5 रुपए में 1 एकड़ की बीमारी खत्म। नीचे से 2 लीटर चलाया, नीचे से भी तो 1.5 ही चलेगा, नीचे से 1 चलाया और नीचे से 1.5 रुपए में नीचे की खत्म। 3 रुपए में 1 महीने के लिए 1 एकड़ अनार से मुक्ति, नीचे ऊपर दोनों तरफ से। दूसरे वाले को जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाला है, उसका ऊपर कोई रोल नहीं है, उसको ऊपर गलती से भी स्प्रे मारना नहीं, नुकसान तो देगा नहीं लेकिन फायदा भी नहीं देगा। उसको नीचे से 2 बार चला दो तो 6 रुपए का वो, 6 रुपए में अनार की खेती होती है 1 एकड़ की 1 महीने में। अब तुम कितने लगा रहे हो, उसका आगे 3 जोड़ा हटा दो। क्या चीज? हाँ, सिस्टर कल्चर में तो आलू डालोगे ना यार। जब मल्टीपल करोगे किसी चीज को, 1 लीटर से 100 लीटर बनाओगे तो गुड़ तो डालोगे। दोबारा में गुड़ उबाल के डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे डाल दो। आलू भी डालो मत डालो, नहीं तो छाछ डाल दो, सरसों की खल डाल दो 200 ग्राम, चावल का मांड डालो और कुछ भी मत डालो, खाली गुड़ डाल दो। 2 बार नीचे से छोड़ दो, महीने भर में इतना तो तुम्हारी ड्रिप चलती है, और 2 बार स्प्रे कर दो। अब साहब हमारी समझ में अब कोई ऐसा भी होगा इसमें कि भैया वो जैसे मास्टर साहब हैं कि राहुल भाई मैं तो नहीं कर सकता ये काम, मेरे लिए तो ये सिस्टर कल्चर बनाना बड़ा पेन है यार, 1 दिन तो हफ्ते में मिलता है बड़ी मुश्किल से, उसमें मास्टर नहीं बोलती पादरू लेके चलो, साले काम धंधे दुनिया भर के हैं, तो मैं कहाँ से करूँ। तो मार साहब को फिर क्या करना है, ये जो प्योर मदर कल्चर बनाया था इसमें से 10 लीटर लेना। शुरू में जो अभी वर्तमान स्थिति आप लोगों की चल रही है आज, इसमें 20 लीटर लेना है आपने और 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो, और 20 लीटर 2 बार नीचे से चला दो, डायरेक्ट मदर कल्चर जो बना हुआ है 1000 लीटर। इसमें आपको एक नुकसान होगा, आपका जो TDA मिलता है ना वो ट्रांसपोर्ट वाला, वो आपका जल्दी चला जाएगा इसमें खरीदने में, तो ये आपको हमसे साल में 3 किट खरीदना पड़ेगा। ये ताऊ का एक ही में काम हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी के पास जमीन कम है तो 10 लीटर से 1000 लीटर तक अपनी जरूरत अनुसार बना सकता है। अब 1 एकड़ के आप कैसे पता लगाएं कि मुझे कितनी जरूरत है, तो 1 एकड़ में 1 महीने में 4 लीटर की जरूरत है, तो 12 महीने में 12 गुणा 4 48 लीटर चाहिए। अब जिसकी जितनी जमीन है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, इतना मदर कल्चर बना लो। तो आप इसको डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं हमारे साहब, और सिस्टर कल्चर बना के प्रयोग कर सकते हैं, अंतर नहीं आएगा। मतलब ये मैं सोचना कि सिस्टर में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि मदर कल्चर के अंदर आप पानी नहीं मिलाएंगे बिल्कुल भी, कि जैसे कम हो गया
और तुम ज्ञान पे लो के साला 2 बाल्टी और पूरा कर दूं, इसको 1000 ही रहने दूं, हो जाएगा, लेकिन कंटमिनेशन हो जाएगा, वो आनंद नहीं आएगा जो कंपैरिजन हम करने आए हैं अभी, जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है पूरी कि मैं रासायनिक छोड़ूं और इस पे आऊं तो मैं क्या करूं। ये सब गाय के ही पेशाब और गोबर से बने हुए हैं और जमीन की मिट्टी से, और कहीं से नहीं पैदा हुए, बस साइंटिस्टों ने इसको ला करके कैप्सूल में डाल दिया। और इसमें हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मन्नतें की, तब जा करके ये किसानों तक पहुंचने में कामयाब हुआ। R&D बेस पे लोगों को दे रहे हैं, लोग इस पर काम कर रहे हैं, और यही आपका उपाय है। तो ये देने के 2 तरीके हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अपने पेड़ को 10 ग्राम से 15 ग्राम तक प्रति पौधा 6 महीने में एक बार माइक्रोराइजा घोल के दिया पानी में या ड्रिप से छोड़ा, तो आप लोग राजा अनार की खेती में। अब इसके अलावा जिसका जो मन करे वो DAP यूरिया जैसे देना है, उसको देने का तरीका क्या है। अब कुछ भाई ऐसे भी तो होंगे ना कुछ लोग कि भैया हमें तो एकदम से तो नहीं आ सकते हम नीचे, तो आज जो भी आप जितना भी प्रकार का DAP यूरिया पोटास अपने खेतों में दे रहे हो, जैसे दे रहे हो उसको ज्यादा कम मत करो, ठीक 50% कर दो। मैं आपको एक अनार की डोज बता देता हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 5 साल तक के पौधे की बताता हूं। अनार के 5 साल तक के पौधे को 1 साल में 250 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, और प्राकृतिक रूप से दो, झाड़ू फूक से दो, माता की भभूति से दो, मुल्ला जी की तबीजी से दो, इसको यूरिया से दो, जैसे मन करे वैसे दो, 19-19 से दो, जहां से मन करे। गाय के गौमूत्र से भी दी जा सकती है, लेकिन उसको चाहिए 125 ग्राम इसको फास्फोरस चाहिए, 125 ग्राम इसको पोटास चाहिए, ठीक है। अब 250 ग्राम का मतलब हो गया मोटा मोटा 500 ग्राम यूरिया, ठीक है। मोटा मोटा 250 ग्राम DAP, मोटा मोटा 250 ग्राम पोटास। अब अगर आपने नाइट्रोजन दिया, यूरिया दिया है नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ अगर आपने जिंक और आयरन नहीं दिया अपने खेत में, तो आपके खेत की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, कीड़ों से लड़ने की भी और वायरस से लड़ने की भी। आयरन आपकी जमीन को कीट पतंगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जिंक आपके खेत को वायरस से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जो आप कभी नहीं डालते। तो आपने 500 ग्राम का 10% कितना हुआ हमारा साहब? कैलकुलेटर निकालो अभी आप फटाफट। 500 का 10% 50 ग्राम। 50 ग्राम तो आयरन और 50 ग्राम जिंक, यो 1 साल में आपके पौधे को देना है। अभी उस पर आऊंगा कि देना कब कब है अनार को, ठीक है। ठीक है अंकल जी। अब ये आपका पोटास आ गया, ये फास्फोरस। आपने जितना फास्फोरस दिया, अगर इसका 20% MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम नहीं दिया, तो ये भाई साहब काम नहीं करेंगे। इसको ना हेड मास्टर नजाबत आएगा, अध्यापक काम करने को तैयार नहीं। वो कहेगा चाय पियो, आज मास्टर तो खड़ी गम्मा में है, घूमने गया मास्टरनी के साथ। तो हेड मास्टर जरूरी जब वो कुछ ना करे तुम्हारे साहब। तो ये इसको लगाने का काम करता है, मैग्नीशियम को, पत्तों को हरा करता है, इसके बहुत काम है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ खाद देने का। जितना आपने पोटास दिया, इसका 20% अगर आपने कैल्शियम नहीं दिया, तो पोटास किसी काम का नहीं। चटक फटक टूटेंगे आपके अनार के पेड़। खराब जो हो रहा है ना अनार, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आप संपूर्ण पोषण नहीं दे रहे, खाली बाजरे की रोटी और घी में काम चला रहे हो। चटनी, दूध, मट्ठा और भी चीजें चाहिए, तो रहे, लेकिन सर मिक्स में डाल रहे हो। मैं वही बता रहा हूँ, मिक्स में यार। वो तुम्हें एक 5 किलो का पैकेट दे दिया, 1 एकड़ के लिए कितने ग्राम पड़ा, जरा हिसाब तो लगा के देखो, अपनी खुद की जीप पर रख ले, उसको फीलिंग नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया। जितना ये 20% दिया, मतलब कितना हुआ 20%? 250 ग्राम की तरह जोड़ो तो 20% ये 20 ये 250 ग्राम का 20% कितना हुआ? नहीं 25 20% कितना हुआ? और ये 500 का 30% 100 हुआ, तो ये 100 ग्राम आएगा। ये गलत जुड़ गया था यहाँ, ठीक है साहब।
250 ग्राम का जोड़ा ना। हाँ, अभी 250 ग्राम का, नमस्कार जी, 250 ग्राम का कितना हुआ? 20 ग्राम। 20 ग्राम। अरे यार 250 का 20%, हर साहब तो हुआ ना, 50 ग्राम हुआ ना। 50 ग्राम हो गया। 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 50 ग्राम कैल्शियम आपके पौधे को चाहिए ही चाहिए। अब ये दोनों 20-20% जोड़ लो, यानी कि 50 जो आया था 50 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, 100 ग्राम का 20%, सॉरी 100 ग्राम का 50% सल्फर WDG हमारे साहब। आपको 50 ग्राम पर पौधा सल्फर देना है पौधे को, WDG फॉर्म में दो, बेंटोनेट फॉर्म में दो, जैसे भी आपको देना है, ठीक है। इसका 50% आपको ह्यूमिक एसिड देना है, यानी कि पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट 50%, कितना हो गया? 50 ग्राम का 25 ग्राम प्रति पौधा। और इसका 50% आपको देना है पोटेशियम फुलवेट 25 ग्राम पर प्लांट इन ईयर। ये 1 साल की डोज है महाराज आपके अनार के पौधे की। अब ये करते क्या क्या हैं? ये वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाता है, सबको पता है, फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ। ये जड़ों के भरण का काम करता है और पौधे के अंदर ठोसपन कोशिकाओं को मजबूत करने का काम फास्फोरस करती है। अंदर के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम इसका है। पोटास का काम है इस स्ट्रक्चर को बनाना और भरना। उसके साथ साथ में पौधे के अंदर आपके पूरे जितना भी भोजन दिया है या जड़ों में है उसको चलायमान करना। और जब वेजिटेटिव ग्रोथ बंद हो जाती है, जब फल का समय आता है, तो फल के भरण में इसका काम बहुत बड़ा रोल शुरू होता है। फिर उसके बाद में आता है आपका जिंक, ये बता दिया मैंने जिंक और उसका काम। आपके मैग्नीशियम का काम, मैग्नीशियम काम करता है DAP को यानी कि फास्फोरस को लगाने का काम। फास्फोरस व्यवस्थित रूप से कोशिकाओं में काम करे, जड़ों में काम करे, उसको व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से उसके साथ मॉनिटर हेल्पर का काम करता है मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम इसको ताकत देने का काम करता है, कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करता है और मैच्योरिटी लाने का काम करता है। मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। मैच्योरिटी, जैसे बच्चा है, अगर वो 22-25 साल का होगा और बात अगर 5वीं 6ठी क्लास वाली कर रहा है तो उसकी शादी नहीं करेंगे हम, क्या मैच्योर नहीं हुआ है अभी, ठीक है हमारे साहब। मैच्योरिटी लाने के काम ये दोनों करते हैं। सल्फर जो आपके फल पे चमक और फंगस से बचाने का काम करता है, फल के अंदर चमक लाने का काम करेगा। तेल वाली फसलों में ये तेल बढ़ाने का काम करता है और अनार जैसी फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली जितनी भी चीजें हैं इन सबको इंक्रीज करता है नीचे से। पोटेशियम ह्यूमेट जो नई जड़ें आपकी निकलेंगी, ह्यूमिक एसिड इनको रास्ता देता है, रास्ता बनाता है, रास्ता तैयार करता है। जैसे हम पादरू से यहाँ आ रहे हैं तो PWD ने हमारे लिए सड़क बनाई है, ये पोटेशियम ह्यूमेट का काम है। उसके बाद मैंने गाड़ी पे ले जाके हॉर्न मारा तो मार साहब ने यहाँ से उठ के मुझे पानी पिला दिया, ये पोटेशियम ह्यूमेट का काम है। हमारी जड़ों में 4-4, 5-5 फीट तक आसपास में जितना भी लीच होकर के चला गया है भोजन, तो जमीन के 2 कणों के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अगर नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अगर मेंटेन नहीं होगी तो ये आपका पोटेशियम फुलवेट उसको ठीक करता है, जिससे आपका खाद चलायमान होता है, जड़ें वहां तक पहुंचती हैं और ये बहुत जरूरी रोल अदा करता है, लेकिन पता ही नहीं है। और माइकोराइजा जो बताया था आपको, वो एक कवक जड़ है, अपाहिज को बैसाखी का काम करता है। अगर हमारी मेन रूट डिस्टर्ब होती हैं तो फिर माइकोराइजा की जड़ें पौधे को भोजन लेकर के देने का काम करती हैं। अगर पौधे की जड़ों की कैपेसिटी 6 इंच की है, ये अगर पौधे की माइकोराइजा देने से पहले ये स्थिति होती है और माइकोराइजा देने के बाद ये स्थिति हो जाती है जड़ों की, इस तरीके से बढ़ती जड़ें। ये माइकोराइजा जमीन में भी होता है। आप गुड़ चलाओ और आप चावल का मांड चलाओ, 200 लीटर पानी, 10-20 लीटर चावल का पानी और 2 किलो गुड़ 2-4 दिन रख दो और फिर खेत में ड्रिप से छोड़ दो, ऑटोमेटिक खेतों में देखो चमत्कार होने चालू हो जाएंगे। लेकिन करे कौन महाराज, करे कौन? तो ये अगर आपने इस तरीके से खेती की तो आप एक टॉप क्लास खेती कर सकते हैं बिना पैसे के। अब ये बताओ 1 एकड़ खेती का खर्चा कितना है हमारे साहब अनार का? 3098 रुपए, प्लस अगर आप ये माइक्रोराइजा भी कहीं से मंगवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए का चिलीटेड फॉर्म में 250 ग्राम आ जाता है। 3000 रुपये में आपकी खेती हो रही है। इनको लाओ, घर पे चलाओ, मस्त रहो, खुश रहो। अब मेरे से सवाल पूछो, आड़े तिरछे। कैमरा घुमाओ भाई इधर। कौन सी कंपनी से आप? मैं किसी कंपनी से नहीं हूँ, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। कहाँ से आप? बिजनौर। बिजनौर। बैठ के अभी कैमरा चल रहा है, पहले सवाल पूछ लूँ उसके बाद।
सवाल ये था कि जी। आपने बैक्टीरिया तो आप बोल दिया बैक्टीरिया जी जब घर के अंदर काम करो फास्फोरस ऑलरेडी देना तो पड़ता है ना, जैसे डीएपी दो हाँ, इसको वो एक चीज रह गई। हाँ 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 उसको डेवलपर करने का काम नहीं करता, लेकिन देना तो पड़ता है सर। हाँ, देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, जैसे आप इस साल जितना भी दे रहे हो, आपने उसको 50% कर दो। 50% करने के बाद, अरे मैं वही बता रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि ये देने बैक्टीरिया देने के बाद भी हमें ये देना पड़ता है। हाँ, तो हम एकदम से नहीं जा सकते कि आज हम डीएपी दे रहे हैं और कल को हम कहें कि साहब हम डीएपी नहीं डालेंगे, खाली बैक्टीरिया से काम हो जाएगा, ये फास्फोरस दे देंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे है? वो सीढ़ी वाली बात बीच में रह गई थी। इधर करो भाई, इधर लेके आओ। हम आज जो भी आप जितना भी डीएपी, फास्फोरस, यूरिया, पोटास दे रहे हैं, तो आपने अगर डीएपी जैसे 50 किलो बोला है, तो डीएपी को आधा कर दो 25 किलो। इसको 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिलाओ, थोड़ा सा नमी डालो इसके ऊपर मॉइस्चर, और इसको एकदम पैक करके रख दो पॉलिथीन के अंदर। और पैक करने के बाद इसको 10 दिन के बाद जब आप खेत में देंगे, तो इसमें से जितने भी केमिकल कंपाउंडिंग थी इसकी, वो टूट चुकी होगी। गोबर के माइक्रोब्स उसको खत्म कर देते हैं। अब ये खाद कहलाएगा रेजिड्यू फ्री, अवशेष मुक्त, जहर नहीं है। अभी ये जाकर के आपकी जमीन को खराब नहीं करेगा, और ये जो काम करेगा ये 3 गुना डीएपी का काम करेगा। मतलब आपने 25 किलो लिया तो ये 75 किलो का काम करेगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोग इसको कर रहे हैं। गोबर की खाद आपके घर मिलती है। एक काम और करना है, हर 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो गोबर, 1 किलो सरसों की खली अगर इसमें डाल देते हो, तो ये माइक्रोन्यूट्रन का काम करती है। आपको माइक्रोन्यूट्रन लेने के लिए दुकान पर नहीं जाना है, बिल्कुल गारंटेड। नहीं तो इसका लैब टेस्ट करा लेना आप सभी को। जितना, ये तो मैंने डीएपी का दिया है, जितना भी यूरिया को आपने क्या करना है, जैसे 10 किलो यूरिया है तो 20 किलो या 30 किलो सूखी मिट्टी, रेत आपके यहाँ तो बहुत है, इसमें लेकर के मिला करके 2 दिन के लिए रखना है बस। 2 दिन के बाद खेत में अप्लाई कर दो। या जैसे ये खाद 10 दिन लेती है, यूरिया के अलावा ये जितने भी कंपाउंड है सारे, इनमें जो जब आप मिलाओगे तो इसमें से जिंक को आप अलग से ढेर बना दोगे एक जगह पे छोटा सा, क्योंकि जिंक को हम डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। कैल्शियम को भी हम 2 दिन से ज्यादा रखेंगे तो इसमें से नाइट्रेट उड़ जाएगा, तो कैल्शियम भी रेत में आ जाएगा। ठीक है साहब। और जिंक भी जो है 10 दिन रहेगा, लेकिन अलग रहेगा। इसके अलावा जितना भी संसार मैंने बोला, उन सबको एक साथ मिला करके गोबर की सड़ी हुई 3 गुना कम से कम खाद, ज्यादा से ज्यादा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जितना भी ले लो। गोबर की खाद किसी के पास नहीं है तो मिट्टी ले लो, यही आपकी वाली मिट्टी, इसमें मिला के रख दो मॉइस्चर, नमी दे करके सरसों की खल के साथ। 10 दिन के बाद इसको उगाड़ो, और जब इसको 8 दिन हो जाए तब ये बनने के लिए रख दो ऊपर वाले, और 10वें दिन सबको उठाओ और खेत में फेंक आओ। इसको 2 बार में दे सकते हो। ये खाद बनने के बाद, इसका वीडियो नंबर 357 है मेरे चैनल पे, मऊ जिले में बनाया हुआ है वीडियो। हाथ से गोबर की खाद से फावड़ा लेकर के पूरी 54 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, जो आपको समझा रहा हूं, इसको बनाते हुए दिखाया है। तो ये आप लगभग 50 दिन तक ये खाद आपकी खराब नहीं होती। इसको आप वापस से बोरी भर के रखिए, जब आपको समय मिले अपने खेत में दीजिए समय समय पे। तो पहले साल आपके रासायनिक खाद